हर संबंध की डोर विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास केवल शब्द नहीं है, ये तो वो कड़ी है जो सभी रिश्तों को एक खूबसूरत मोतियों की माला की तरह पिरो कर रखती है। खुशी, दुख, एहसास, इन सभी को बांटने के लिए कोई ना कोई साथ होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास ना हो तो कोई हमारे साथ भी नहीं होगा। इसी तरह का साथ जो विश्वास व प्रेम से भरा हुआ है, सभी को अपने जीवन में उससे मिलता ही है, जो हर समय साथ रहकर हम पर प्रेम की बरसात करता रहता है। सभी को ये पूरा विश्वास होता है कि चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, वो हमारा ईश्वर हमारा साथ जरूर देगा। तो आइए आज हम जानेंगे गायक व एक्टर करमजीत अनमोल से उनकी मुलाकात उस विधाता के साथ में। ओ सोहणिया सज्जना सामने आके बैठा रह, अखियां दे विच अखियां पा के बैठा रह, अखियां दे विच अखियां पा के बैठा रह, यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना निमाणा जिहा करमजीत अनमोल। जिवें कि तुसीं मैनूं फिल्मां दे जरिए, सीरीयल्स दे जरिए और टीवी दे जरिए मैनूं देखते रहे हो, गाउंदे नूं भी, एक्ट करदे नूं भी, कॉमेडी करदे नूं भी। मगर आज मेरी सीधी परमात्मा के साथ बात हो रही है, क्योंकि मेरे परमात्मा आप हो। माई डेट विद गॉड प्रोग्राम में आज मैं वो बातें करूँगा जो कभी मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, कभी मौका ही नहीं मिला। सो मैं आज रब से जुड़ी हुई बातें करूँगा। रब हर जगह है, बस देखने वाली नजर होनी चाहिए। रब मैं समझता हूँ कि हर कण कण में मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे रब मिलता है, यहाँ पे रब मिलता है। रब मेरी सोच के मुताबिक तो सब जगह मिलता है। रब उन्हीं को मिलता है जिनकी नीयत साफ हो। जैसे कि बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया कि हो ना रब मिलदा जंगल बेले, हो जे रब मिलदा जंगल बेले तां मिलदा गौआं बछियां नूं, जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डड्डूआं मच्छियां नूं। बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां नूं। की जाना मैं कौन ओए बुल्लिया, की जाना मैं कौन ओए बुल्लिया, की जाना मैं कौन। सो दोस्तों, रब हर जगह मिलता है, बस उनको आपकी नजर देखने वाली हो। बचपन से ही मैं परमात्मा को सजदा करता आया हूँ। बचपन से मैं जब भी घर से निकलता था, कभी भी कोई मंदिर, चाहे मस्जिद, मज़ार हो और गुरुद्वारा हो, सभी के सामने आके ऑटोमेटिकली सर झुक जाता था। अब तक वो ऐसे ही चल रहा है कि मैं ये नहीं मानता कि इस जगह पे ही रब है। सबके दिलों में भी रब है। सब जो जगह रब के लिए बनी है, सब में रब बसता है। सो बचपन में जब भी कोई रिज़ल्ट आना होता था तो गुरुद्वारा में, मंदिर में, सभी जगह माथा टेकने जाते थे कि आज हमें अच्छे से नंबरों से पास करवा दे, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु।
किसी की मदद करना ही रब की सबसे बड़ी पूजा है। मैं समझता हूँ कि जो आदमी रब को मानता है वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो औकात में रहता है अपनी, क्योंकि जो रब से डरता है आदमी वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। और अगर आप ढोंग रचते हो कि मैं वहाँ माथा टेक दिया, वहाँ मैंने प्रसाद चढ़ा दिया, वहाँ मैंने चादर चढ़ा दी और मैं रब को, वो तो रिश्वत हो गई, रब को रिश्वत देने वाला काम हो गया कि अब मैं ये काम कर दे, अब मैं जो मर्जी गलत काम करूँ। नहीं, आपके दिल में रब बसना चाहिए। आप दूसरों की संभाल करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, वो सबसे बड़ी रब की पूजा होती है। ऐसी नहीं कि आपने मंदिर में माथा टेक दिया या मज़ार में माथा टेक दिया तो आपने रब को खरीद लिया, आपने कुछ भी कर सकते हो। नहीं, आप किसी के काम आओ, अच्छे काम आओ, किसी गरीब की मदद करो, वो सबसे बढ़िया, क्योंकि रब दिलों में ही बसता है। जिसके दिलों में रब बसता है उसके लिए सभी जगह पे रब है। कई इंसान ऐसे मिलते हैं हमें कि जो हमें रब के समान लगते हैं। कोई ना कोई काम ऐसे वक्त वो आपके काम आते हैं, ऐसा अड़ा हुआ काम, रुका हुआ काम आपका करते हैं, वो को रब ही लगने लग जाते हैं। ऐसे मैं इस बात पे एक गाना ज़रूर सुनाना चाहूँगा। रौनक मेरे तूए वेड़े दीवे सोहणिया, चानण मेरे तू खेड़े दा मन मोहणिया, चैन तू दिले दा मेरे अखियां दा नूर वे, चैन तू दिले दा मेरे अखियां दा नूर वे, रब ता नहीं तू रब वर्गा जरूर वे, रब ता नहीं तू रब वर्गा जरूर वे। मेरी दिन की शुरुआत रब को याद करके ही होती है। मैं जो भी काम करता हूँ, जब एक्टिंग शुरू करनी हो तो भी भगवान का नाम लेके ही करता हूँ, और जब गाना होता है तो भी एक धर्म गीत के साथ शुरुआत होती है मेरे प्रोग्राम की। जैसे कि एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है हमारे गुरबाणी में, हमारे गुरुओं की बाणी में, कि नानक नीमा जो चले लगे ना तत्ती वाओ, या जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके साथ रब होता है वो उसको तकलीफ कभी होती नहीं, क्योंकि वो एक भाणे में विश्वास करता है, रब के भाणे में विश्वास करता है, रब के नाम में विश्वास करता है। इसीलिए मैं भी जो भी अपना काम करता हूँ, सुबह उठता हूँ नहा धोकर अपने एक बार ज़रूर अपने जो घर में हमारे रब का नाम का एक कमरा बना हुआ है, वहाँ सभी गुरुओं की और पीरों की, सभी की देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सभी को माथा टेकता हूँ और धूप बत्ती करता हूँ सुबह, और फिर अपना दिन की जो दिनचर्या शुरू होती है हमारी। और गाने में जैसा कि जो संगीत होता है वो भी रब से जोड़ता है, क्योंकि जो चीज़ इंसान को सुकून देती है वो रब से जुड़ी होती है। सुकून रब के बिना नहीं मिल सकता। संगीत है वो रूहानी एक शक्ति है जो आपको अंदर से सुकून देती है, और गाते हो आप अंतर ध्यान होकर गाते हो, जहाँ कोई भी काम दिल से करते हो उसमें रब बसता है, क्योंकि आप ईमानदारी से जो काम करते हो उसमें रब बसता है। जैसे कि मैं आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला, जिस ते होवे तेरी कृपा उस दे सिर तो टले बला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। शुरू से मेरे को गाने का शौक़ था और एक्टिंग का शौक़ था। जैसे कहते हैं कि गुर बिना गत नहीं और शाह बिना पत नहीं, हमारी पंजाबी की मुहावरा है ये। और मैं अपना गुरु जो जिसको भी सुना उससे सीखा हूँ, उस शख्स को मानता हूँ, क्योंकि मैं मानक साहब के जो हमारे पंजाब के बहुत बड़े कलाकार थे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो परमात्मा उनको शांति दे, उनकी रूह को शांति दे। और उनके गाने बहुत बढ़िया थे। उन्होंने जितना सिख धर्म के लिए गाया मेरे ख्याल में और किसी सिंगर के हिस्से ये बात नहीं आई, और उन्होंने जो भी गाया बहुत अच्छा गाया। परिवारों में जो गायकी की जो मतलब सुनने लगी टेपें, पहले पंजाब के गांव में
घर में कोई कैसेट नहीं सुनता था, मानक साहब के गाने ही सुने जाते थे क्योंकि वो पारिवारिक सॉन्ग गाते थे और उनको सुन सुन कर मैं बड़ा हुआ हूँ। रेडियो पे उनके गाने चलते थे और उसके बाद मेरा गाने का सफ़र भी शुरू हुआ। बट मेरे को मेरा गुरु बहुत लेट मिला। पिछले दिनी मैं कनाडा में साईं ज़हूर, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गाना गाया अल्लाहू, वो मिले। उनको मैंने रस्मी तौर पे अपना गुरु माना और मैं जब उनके साथ पहले एक फ़िल्म की थी वेस्ट इज़ वेस्ट, और उनका जब का गाना सुना था मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे इनके पाँव तक पहुँचूँ, इनके पाँव छूँ। और परमात्मा ने मेरी वो जो मेरे गॉड ने, मेरे वाहिगुरु ने वो मेरी जो मन की आशा थी वो पूरी की। और मैंने कनाडा में जब मैं उनके साथ 15 दिन होटल में रहने का, इकट्ठे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने उनको रस्मी तौर पे अपना गुरु माना और मुझे उनमें भी रब दिखता है। My date with God। पिछले 3-4 साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ। तब अमेरिका में था। बाद में मेरे बहुत ही बढ़िया और मेरे छोटे भाई युद्धवीर मानक की खबर आई कि वो बीमार हो गए हैं। और जब मैंने फ़ोन किया सभी को, घर पे तो किसी को बताया नहीं, किसी ने ना डॉक्टरों ने बताया, उनके सभी दोस्तों को बता दिया था कि अभी इस दुनिया में ये नहीं है। और मेरे को मेरे वहाँ वाले जो मित्र हैं उन्होंने बता दिया था कि अब तेरा भाई नहीं है। और मेरी जैसे दुनिया लूट चुकी थी वहाँ। और मैंने सच्चे दिल से रब से ये प्रार्थना की, अरदास की वाहिगुरु के आगे कि हे रब सच्चे, मेरे इस भाई को अब बचा ले और मैं आपके दर तक तुर के आऊँगा। और 20 किलोमीटर मेरे घर से बाबा जो नाडा साहब का गुरुद्वारा साहब है वो पड़ता है। और मैंने वहाँ बैठे ने ये सुखना सुखी कि मेरे भाई को कुछ ना हो और मैं तुर के आपके दर पे आऊँगा। और वो रब ने मेरी सुनी। आज तक मैं रब का एहसान नहीं भूलूँगा। आज तक की मैं सारी ज़िंदगी ये एहसान नहीं भूलूँगा कि बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा कि सभी ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दी था कि अब युद्धवीर नहीं है, मगर मेरे को लगा क्योंकि उनके साथ करोड़ों दुआएं और भी थी और मेरा ये रब में पक्का विश्वास हो गया कि रब ने मेरी जो सच्चे दिल से मैंने अरदास की थी वो सुनी और आज मेरा भाई हमारे साथ है। और मैं बहुत शुक्र करता हूँ परमात्मा का जिसने मेरी अरदास को सुना और वो मेरी और भी दृढ़ जो उनके साथ विश्वास हुआ रब के साथ, क्योंकि मैं हमेशा रब को मानता रहूँगा जब तक मेरे साथ चलेंगे। भगवान पर विश्वास रखें, वो साथ जरूर निभाते हैं। और मैं तो पहले से रब को मानता था। जब से ये बात हुई मेरे साथ तो मेरा इरादा और पक्का हो गया रब के साथ जुड़ने का। और मैं आपको भी यही सलाह तो मैं क्या दे सकता हूँ, विनती है कि आप रब में पूर्ण विश्वास रखें। और रब में विश्वास तभी हो सकता है अगर आप यहाँ से सही हो, दिल से सही हो। और मेरे को भी 20 साल इस लाइन में स्ट्रगल करते हुए हो गया। और अगर मैं डगमगा जाता तो शायद मेरा इंडस्ट्री में थोड़ा सा नाम भी ना होता, मगर मेरे को अपने आप पे और भगवान पे पूर्ण विश्वास था कि मैं एक दिन मंजिल पानी है और मैं अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे को अपने काम पे भी विश्वास है और मेरे भगवान पे भी विश्वास है। तो दोस्तों, ये मेरी डेट थी आज गॉड के साथ। आपकी मुलाकात भी रब के साथ हो सकती है कभी भी और कहीं भी, मगर आपकी आंखें उनको पहचानने वाली होनी चाहिए।
सच्चे दिल से अगर कुछ भी मांगते हो तो रब जरूर देता है। और जाते जाते मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ जिन्होंने मेरे को इतना टाइम दिया ये बातें अपनी रखने के लिए। और एंड में एक बाबा फरीद जी की पंक्तियाँ जरूर बोलूँगा। उठ फरीदा सुत्तिया ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत, तेरी डाडे नाल परीत।